अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बीपी ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो एक हेल्दी एक अच्छे इंसान को भी ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर टेस्ट करता रहें। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्योंकि मेरा जो किडनी फेलियर हुआ था वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही हुआ था, जो कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, जिस कारण मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। अगर मैं पहले ही बीपी कंट्रोल कर लेता या इस बारे में मुझे नॉलेज होती कि बीपी की वजह से किडनी फेलियर होता, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं कभी ट्रीटमेंट और डॉक्टर और मेडिसिन वगैरह से बहुत दूर रहता था और मैं अपना एक्सरसाइज करता था, अच्छा डाइट लेता था। बट कुछ चीज होती है कि अब इंसान में हो जाती है, पता नहीं चलता, और जब खत्म हो जाती है तब पता चलता है। तो खैर, मिस्टेक भी हुआ और अपना अपना नसीब की बात है। बहुत से लोग बहुत कुछ करके भी अच्छे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा खा के अच्छे पी के भी तकलीफ में है। तो खैर, अपना कोशिश करना चाहिए, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बीपी कंट्रोल कैसे रखें। जो मुझे गाइड किया गया है मैं वही सारा बात आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको बीपी कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहली बात कि आपको मॉर्निंग इवनिंग आपको बीपी टेस्ट करना है, चेक करना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आता है जो हर घर पे होता है, और अगर नहीं भी है तो आपको ले लें और नॉर्मली आप उसको चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका बीपी पता चलेगा कि कंट्रोल है या बढ़ा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि बीपी कंट्रोल है, अगर हमेशा आपका बीपी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 140/90 से ऊपर हमेशा रह रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर से आप जाकर के विजिट करें, उनको बताएं ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड प्रेशर का मेडिसिन दिया गया है, उस मेडिसिन को आप गलती से भी भूल कर भी मिस ना करें और डॉक्टर के गाइडलाइंस में ही उस दवाई को लें। ऐसा नहीं कि कभी कभी 10 mg ले लिए, कभी 20 mg ले लिए, कभी 50, नहीं। जो डॉक्टर सजेस्ट करे वो करना है। जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 20 mg मॉर्निंग में, 20 mg इवनिंग में, सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे। तो मैं उसी टाइप से लेता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था कि जब बीपी आपका 120/80 के आसपास हो, जैसे सपोज दैट आपका बीपी 130/90 भी है, तो आप 10 mg भी लेंगे तो काम चल सकता है। लेकिन 130 से ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आपको 20 mg मॉर्निंग, 20 mg इवनिंग लेना। लेकिन दवाई लेने से पहले बीपी चेक करना है, फिर दवाई खाने के बाद चेक नहीं करना। आपको दवाई से पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको यह पता चलेगा बीपी कितना हाई है, उस हिसाब से आप अपना दवाई लेंगे। इवनिंग में भी वही है, दवाई से पहले आप चेक कर लिए, अगर कंट्रोल में है बीपी तो आप 10 mg ले सकते हैं। लेकिन दवाई लेना है, बीपी का दवाई आपको रेगुलर बेसिस लेना है, क्योंकि किडनी पेशेंट के लिए ब्लड प्रेशर समझिए कि बहुत जानलेवा चीज है, बहुत नुकसानदेह चीज है। और जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि मेरा किडनी भी ब्लड प्रेशर के कारण ही फेलियर हुआ, जो कि लोग ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल, बहुत इजी में ले लेते हैं कि अरे ब्लड प्रेशर तो सबको रहता है, गुस्सा तो सबको आता है, तो अरे कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर क्या चेक कराएंगे, अरे उससे क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे घर में भी हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल चीज है, अरे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो नहीं, कंट्रोल करने का और भी मैंने बहुत सारा तरीका अपनाया जो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया था। उसमें एक तरीका ये भी है कि मैं नमक कम कर दिया खाना। पहले मैं क्या था, फ्रूट्स खाता था तो नमक, जूस पी रहा हूँ तो नमक, मतलब कुछ भी खा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा नमक मैं यूज करता था क्योंकि टेस्ट के लिए। तो अब क्या है ना कि नहीं, मैं जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है मेरी, तो मैं नमक का क्वांटिटी कम कर दिया हूँ। और जैसे डॉक्टर का कहना है कि मिनिमम 3 से 5 ग्राम, मतलब 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक ही आप नमक यूज कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप 3 ग्राम ही नमक यूज करें। मैक्सिमम अगर आप खाते हैं तो 5 ग्राम, उससे ज्यादा नमक यूज नहीं करना है, क्योंकि नमक जितना आप ज्यादा खाएंगे किडनी को उतना ज्यादा प्रेशर होगा, उस पर उतना दबाव पड़ेगा, उसका वर्कलोड उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप अगर नमक कम यूज करते हैं तो किडनी को रिलैक्स मिलेगा, ज्यादा आराम मिलेगा। तो सीधी सी बात है, जब मेरे बॉडी का किसी ऑर्गन को अगर आराम मिलेगा
तो वो ज्यादा अच्छा से बेहतर काम कर पाएगा। अब उसको ज्यादा से ज्यादा काम करा रहे हैं, ओवरलोड करा रहे हैं, ओवर टाइम करा रहे हैं, तो वो तो नुकसान होगा ही होगा। तो मैंने क्या किया कि अपना नमक का क्वांटिटी कम किया, मैं नमक कम खाया, मैं ज्यादातर हल्का फीका ही खाना पसंद करने लगा ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि अब नहीं करूंगा कंट्रोल तो फिर मुश्किल है। तो अब क्या है कि नमक कंट्रोल किया, फिर मैं मॉर्निंग वॉक हाफ एन आवर, मतलब मॉर्निंग वॉक में करता हूँ। हाँ, आप ज्यादा वेट ना उठाएं, ज्यादा एक्सरसाइज जैसे आपको जिम करना है या कोई हार्ड वर्क करना है तो अपने डॉक्टर से सजेशन लेके करें, क्योंकि मैंने तो पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग और इवनिंग हाफ एन आवर मॉर्निंग और हाफ एन आवर इवनिंग में अगर आप वॉकिंग करते हैं और नॉर्मल वॉकिंग करते हैं तो आपका वॉकिंग से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं कि आप दवाई खा रहे तो ही रहेगा या नमक कम करे तो नहीं, ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन आपको वॉकिंग भी करना है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहे। ये भी बहुत जरूरी बात है। तो इस तरह से ही किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है। और आपको क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर चेक किए मॉर्निंग और इवनिंग, तो आप एक डायरी मेंटेन कीजिए कि किस दिन मेरा कितना, सुबह में इतना था, शाम में इतना था। उससे क्या है कि आपको मॉनिटरिंग करेंगे आप ब्लड प्रेशर का, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। तो ये आपको बहुत फायदा करेगा कि चलो हाँ, आज मेरा ब्लड प्रेशर इतना था, कल इतना था, तो डॉक्टर भी उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए मेरा आज वीडियो बनाने का यही रीजन था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने कैसे कंट्रोल किया अपना ब्लड प्रेशर को और उसको मैंने आपके सामने बताया और जानकारी दी। तो इसी तरह कोई भी किडनी पेशेंट हो, या मैं इवन कि ये भी मैं कहता हूं कि किडनी पेशेंट को तो करना ही है ये काम, लेकिन अगर आप अच्छे भी हैं, आप हेल्दी हैं, तो भी आप इस चीज को अपनाएं, आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। एटलीस्ट नहीं, पेशेंट तो 2 बार करेगा, लेकिन आप अगर अच्छे हैं तो आप 1 बार भी कर सकते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में भी 1 बार कर सकते हैं, मैक्सिमम वीकली 1 बार आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट करना चाहिए। ये डॉक्टर का भी कहना है और जो मुझे सजेस्ट किया गया मैंने वो आपको बताया। तो अच्छे लोग भी इस चीज को आप कर सकते हैं, तो बेनिफिट ही होगा, क्योंकि एक ब्लड प्रेशर के कारण किडनी फेल हो जाना ये कितना बड़ा दर्दनाक हादसा है, ये तो खैर वही समझ सकता है जिसके साथ वो बीत रहा है या जिसके साथ ऐसा हुआ है। और मैक्सिमम लोगों का किडनी फेलियर होने का रीजन ब्लड प्रेशर ही होता है। तो इस चीज को आप समझिए, और उम्मीद है कि जिस तरह मैं नहीं समझ पाया, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, तो जिस कारण मेरे साथ इतना बड़ा मैं हादसा का शिकार हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग, अगर आप लोगों में से कोई जानकार हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, या जो सही भी हैं, जो अच्छे भी हैं, तो उनको भी आप ये जानकारी दें कि किस तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, नमक की क्वांटिटी कितनी लेनी है, एक्सरसाइज क्या करना है, कैसा करना है जो कि हेल्दी हो। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।